आदाब, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तालिब हुसैन सिद्दीकी AIMIM से पूर्व प्रत्याशी भोजपुर विधानसभा फर्रुखाबाद से। मेरे अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, मेरे वोटर्स और मेरे सपोर्टर्स तूफ़ानों के बीच चट्टानों की तरह मेरे साथ MIM के साथ खड़े होने वाले गयूर नौजवानों और साथियों, जिन्होंने फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट, सपोर्ट और मान सम्मान दिया। दोस्तों, मेरा लाइव आने का मकसद फर्रुखाबाद और कन्नौज की आवाम, MIM और मिल्लत के हमदर्दों को आगमन कराना है कि MIM इंडिया में बज़ाते खुद चंद सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी कोशिशों के बावजूद लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार पाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2% वाले, 4% वाले और 7% वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। साथियों, MIM का मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये अलग बात है कि हमारा शिकार सबों ने किया। किसी ने मुनाफिक दोस्त बनकर, तो किसी ने खुला दुश्मन बनकर। मेरे अजीज साथियों, दौर हाजिर के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए MIM कई सूबों में कई लोकसभा सीटों पर मजबूत होने के बावजूद चंद सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। साथियों, मेरा मानना ये है कि बीजेपी को इस दौर में वोट देने का मतलब किसानों पर लाठीचार्ज करवाना है, महंगाई और बेरोजगारी और मणिपुर वाली शर्मनाक घटना को ना रोक पाने वाली सरकार का सपोर्ट करना है। मेरे अजीज साथियों, मेरा मानना है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब अपनी इबादत गाहों को खतरे में डालना है, अपनी बहन बेटियों को नकाब और हिजाब पहनने पर रोक लगवाना है। मेरे अजीज साथियों, बीजेपी को वोट देने का मतलब मदरसों में ताले लगवाना है, इबादत गाहों में ताले लगवाना है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में एकता, अखंडता और सालमियत को हिंदू मुसलमान का जहर घोलकर खतरे में डालना है। साथियों, आने वाली 13 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, बीजेपी के खिलाफ वोट दें। मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कोई प्रत्याशी, कोई पार्टी नहीं पसंद है, मैं किसी का वोट सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर आपको कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है, हम विरोध जाहिर करना चाहते हैं, तो वोट ज़रूर डालें, भले आप नोटा पर वोट डाल दें, ये भी एक ऑप्शन है।
मेरे अजीज़ साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और वोट डालने की आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। मैं अपनी बात फैज़ अहमद फैज़ के इन अशारों के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस देश में माओ बहनों के अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं और जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं और जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो और जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो और जिस देश के मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़े होते हों और जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की और जिस देश में हाकिम जालिम हो सिस्कीना सुने मजलूमों की और जिस देश के आदिल बहरे हों आहें ना सुने मासूमों की और जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो और जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे और जिस देश में बिजली पानी का फक़दान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों और जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों और जिस देश के सादा लो इंसान वादे पे ही टाले जाते हों और इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। इस देश की हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को कुर्सी से उठाना वाजिब है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।